लेट्स क्विकली रिकैप प्रोजेक्टाइल मोशंस। जितना अभी तक हम लोग ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहला बात है, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है। इसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस किया था और कुछ बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व था। इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसके बाद इसका टाइप देखा था और मेन जो बातें हैं वो ये मैं बता दूं, जैसे कि ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ट्रैजेक्टरी मीन्स path of द the पाथ थ्रू आउट द पाथ। traveled by the object. यस, थ्रू आउट द पाथ जो है उसमें जिस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, ट्रैजेक्टरी मीन्स पाथ। ठीक है। सो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करेगा, उस इक्वेशन को हम लोग को बहुत केयरफुली याद रखना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम वहां से बन सकता है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल जिस लेवल से स्टार्ट होता है उसी लेवल पे एंड हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और इसमें जो Oblique सरफेस होता है, projectile. यस, सरफेस जो होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड, ओके, विद जीरो एंगल। इसका जो हम लोग का एंगल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल था, याद रखना, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। नेक्स्ट हमने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं। उससे पहले याद रखना कि थ्रू आउट द जर्नी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज यू कॉस थीटा। दीपक, आई थिंक योर microphone is unmute. Please mute your microphone. Yeah. And the vertical velocity is changing throughout the journey. The horizontal velocity is fixed, but the vertical velocity changes everywhere. ठीक है। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन याद रखना है हमें, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। फॉर्मूला जस्ट रिकैप करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। अगर नहीं याद है अभी लिखो कॉपी में, क्योंकि सम्स करवाएंगे अभी इस पे हम। कैसे प्रूफ हुआ था ये मुझे अभी देखूंगा कि तुम लोग पढ़े हो कि रिवीजन किए हो कि नहीं घर पे। आज हम लोग रिलेटेड प्रूफ करने वाले हैं, कुछ प्रूफ्स। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ फ्लाइट। हाइट ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कैसे प्रूफ किया था हमने, लास्ट क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं। किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, so this is all about the equations involved in your projectile motions. Today we will learn the change in velocity in projectile motion. Sir, acceleration in projectile motion. Sorry, बोलो फिर से। In the same oblique projectile motion. In oblique projectile motion, what we had learned so far, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम लोग, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। एंड टुडेज क्लास इज बेसिकली योर रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस हाई लेवल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक में ये जनरली नहीं होता है बोर्ड्स के लिए, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, so change in velocity in projectile motion. Before writing the equations, let me draw the projectile motion, oblique projectile motion diagram. So in oblique projectile motion, it has a 2D structure, and here the body is follow a parabolic path at any point. इसमें जो सबसे important point होते हैं वो ये होते हैं, the origin point O, the peak point P, and the final point, इसको मैं नाम दे देते हैं इसको R। Sir, क्यों? नहीं, Q दे देते हैं, चलो, यस, PQ। ठीक है। ये जो ये हाइट होता है इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट H, और ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम लोग कहते हैं R। ओके, और कितना टाइम में कवर करता है, इस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पाथ को उस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका मोशन आ जाएगा।
ये एंगल अगर थीटा पकड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता था, u cos थीटा, एंड वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाता था, u sin थीटा। इज इट ओके? एट पॉइंट p क्या होता था यस बताओ? सर। p पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, ये u cos थीटा होता था, और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0 होता था, इफ यू रिमेंबर। यस सर। And at the final place, final point, its vertical velocity will be in the negative direction. जीरो। No, it is in negative direction. Okay, यस v sin, यस। it is u sin theta, and its horizontal velocity is remains same, which is u cos theta. जी cos थीटा। Okay, so this is about the oblique projectile motion fundamentals. Now according to this, यही चीज जो अभी मैंने बोला, इसको हम लोग यहाँ अगर लिखे तो बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ क्या है हमारा, एट प्रोजेक्शन पॉइंट, एट प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यस, एनीवन? सर u sin थीटा। साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, u एनीवन? sin थीटा। u sin थीटा। एनीवन? एनीथिंग एल्स? यहाँ पे इसका वेलोसिटी बताओ मुझे। सर जीरो, वर्टिकल इज जीरो। वर्टिकल नहीं पूछा है किसी ने, मैंने पूछा है एट पॉइंट ओ वेलोसिटी कितना है, एट पॉइंट ओ वेलोसिटी कितना है, ना ही इनिशियल पूछा, ना ही फाइनल, ना ही वर्टिकल बोला, ना ही मैंने, सर क्या है रूट उसका ओवर u वेलोसिटी? cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। इट इज इनिशियल वेलोसिटी इज यू, यू जो है ये इनिशियली पूछ रहा है, मैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं एट पॉइंट पी पे यू कितना होगा इन द वेक्टर फॉर्म, इट इज द सम ऑफ द टू कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट्स, राइट? यस सर। तो यही हो जाएगा u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा j, दैट्स ऑल। जे। कैसे निकालते थे हम लोग? और अगर मैं बोलूं एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट p वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा फाइनल? अच्छा मैं इसके बीच में निकाल रहा हूँ, o और p के बीच में वेलोसिटी का चेंज निकाल रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बताओ? फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसको मैं इनिशियल को i लिखा, फाइनल को मैं ऐसे लिख देता हूँ vf, ओके, या हाउ मच? सर u cos i। u cos थीटा i प्लस 0j, isn't सर it? Yeah, यस सर। and we have to check the change in velocity. So change in velocity is equal to always final minus initial. So if you subtract from final u cos theta I plus 0j minus initial velocity u cos theta I plus u sin theta j, what will you get? क्या आंसर आएगा? सर माइनस u sin थीटा जे। माइनस यू साइन थीटा जे, करेक्ट। तो ये हम लोग का होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द पिक पॉइंट, इसको हम लोग पिक पॉइंट कहते हैं या हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है? तो ये कितना आता है यू साइन थीटा। अब तुम लोग मुझे फटाफट निकालो अपने अपने कॉपी में और मुझे बताओ कि इनिशियल पॉइंट मान लो अब है पी और फाइनल पॉइंट है क्यू, तो इसके बीच में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? In between P and Q. For your reference, I not change the slide. Yes. सर हम लोग जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा ले लेंगे ना, माइनस p साइन थीटा
जे कहाँ पे? ये जो जब ये नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट, एट पॉइंट क्यू, यस 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 सर, एट पॉइंट क्यू इट इज u cos थीटा इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन कितना है? नीचे की तरफ है सर, नीचे की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, वेक्टर में सीखा हमने, कोई भी चीज ऑपोजिट यस डायरेक्शन सर, में गया तो सामने नेगेटिव बिठा दो। माइनस v sin थीटा जे हो जाएगा तब फिर सर। यस, हाउ मच इट इज? सो नेक्स्ट इज, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, कितना आया अनंत? सर u cos सर u theta cos थीटा आई, चेंज इन वेलोसिटी between P and Q is equal to U final minus U initial। एक्चुअली मैं यहाँ बता दूँ तो फाइनल हो जा रहा है Q पे और इनिशियल हो जा रहा है P पे, ऐसे भी लिखो ज़्यादा अच्छा है। तो Q पे वेलोसिटी कितना आया था तुम लोगों का? U cos थीटा आया होगा I और माइनस आया होगा U sin थीटा J, है ना? क्योंकि वहाँ वेलोसिटी यस देखो सर, नीचे की तरफ है ये, तो इन दोनों का यस जो सर, वेक्टर सम होगा नेगेटिव होगा। एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे है U cos थीटा I ओनली एंड J component is 0। So if you subtract this, how much it is? किसने कहा U cos थीटा I? It is again minus U sin थीटा J। सर माइनस v sin थीटा हो जाएगा तब तो। V क्यों होगा? V कहाँ से आया? हमने सब कुछ को इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में तो लिखा है, V कहाँ हो रहा है? ओके अब मुझे बताओ फटाफट, चेंज इन वेलोसिटी, velocity of whole journey, that is from O to Q। O से Q मतलब टोटल फुल जर्नी में कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा? O से स्टार्ट हो रहा है और Q पे एंड हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी बताओ। सर -2u sin थीटा जे। यस करेक्ट, अनंत आया ये, करो। yes sir. तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी Q पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी O पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये U cos थीटा I माइनस U sin थीटा J। Q पे हम लोग का हो रहा था और O पे हो रहा था U cos थीटा I plus U sin theta J। So if you subtract them, you get minus 2U sin theta J। और ये जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने निकाला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है। देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोग भूल जाओगे एग्जाम में एक्सप्रेशन तो नहीं कर पाओगे सम्स, तुम लोग बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि तुमने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं, इसलिए सीखना भी जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है हमें। तो देखो एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद वेलोसिटी u। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा कलर नहीं बना है, चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। दिस पॉइंट इज o and this is projected like this। at point o the velocity in direction making angle alpha with horizontal at any instant of position at point p at right angle to the initial direction of projection, its velocity at point P is what? Okay, I'll draw the direction for you। Initially इसका डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का ये अल्फा एंगल में कर रहा है बोला है। इनिशियल इसका वेलोसिटी है u और इसको एक्सटेंड कर दो जरा सा, तो ये रहा वो पॉइंट P जहां पे इसका डायरेक्शन जो है एट पॉइंट P, ये आपस में जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आया? मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v। Am I क्लियर? तो तुम लोगों से पूछा है कि ये v कितना है, v का वैल्यू बताओ u के टर्म में, बस साधारण सा क्वेश्चन। गो अहेड। फिजिक्स में तुम लोग का कमांड कितना है ये समझ में आता है कि कितना अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हो लोग।
यस। Sir, U10 alpha. U10 alpha is wrong answer actually. Think anyone else? How to solve this question? कैसे कहा तुमने Sir, option U10? C. Option C, U cosec alpha. Yes, sir. No, it is Yes, also sir. wrong. It is also wrong. Now कैसे solve कर रहे हो ये important है। मैंने क्या कहा था सॉल्व करते वक्त, न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल का किसी एक वेलोसिटी को पकड़ो और उस पर सॉल्व करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी ओवरऑल प्रोजेक्शन में कांस्टेंट रहता है, तो वो बड़ा काम का बात है। तो मैंने क्या किया कि इसके हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट को निकाल लिया। यहाँ पे एट पॉइंट ओ इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? Sir, minus alpha. y माइनस अल्फा। सोच के बताओ, ऐसे नहीं कुछ भी आंसर बोलने से थोड़ी होगा। ये 9-10 में तुम लोग पढ़े हो एंगल्स वगैरह। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और इसके बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल है, तो ये कैसे निकलेगा? देखो ये जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी होगा अनडाउटली। अगर तुम लोगों को मैं पूरा समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है वही सेम एंगल यहाँ बन रहा है। तो अगर तुम यहाँ एंगल फाइंड आउट कर लो तो वही एंगल यहाँ होगा। यस और नो? ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ जो एंगल दिख रहा है ऊपर, चलो इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पर्पल हियर Sir, इन बिटवीन दिस, alpha ये कितना minus. होगा? पहले ये बताओ मुझे, पर्पल से जो तो मैंने ये ड्रॉ अल्फा किया होगा। ये अल्फा होगा, बिकॉज देखो ये अल्फा ये है अल्फा होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और ये इसको हम लोग क्या Corresponding कहते angle. हैं? यस, तो ये अल्फा होगा। और टोटल जो है, ये टोटल जो था 90 था यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 90 है तो Yes, sir. अदर हाफ 90 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस अल्फा। यस और नो? Yes, So sir. this angle is 90 minus alpha, that's all. So if this velocity is v, then its horizontal component is v cos theta. Theta की जगह कितना है? 90 minus 90 alpha. minus alpha. और V मुझे क्या u पता sec है? theta alpha तो हो हमें क्या जाएगा। पता है कि horizontal component is always same in projectile motion, isn't it? ये हमें पता है। इसका मतलब Yes, sir. है कि u cos अल्फा is equal to v cos 90 minus alpha, or we can write this v cos 90 minus alpha is v sin alpha, which is u cos alpha. Therefore v is equal to u cos alpha by sin alpha, therefore it is u cot alpha. So your answer will be B. Got this question? समझ में आया? Yes, sir. आसान क्वेश्चन था। अनंत, अब क्लियर हुआ 10 कैसे आया था तुम्हारा? सर यस, मैंने उल्टा कर दिया था। अच्छा चलो। तो देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो यहाँ पे, मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार पढ़ लेना तुम लोग। बोला जा रहा है कि एक ऐसे बॉडी है, एक बॉल सपोज कर लो, इस बॉल को यहाँ पे इसको इधर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। तो जब ये बॉल यहाँ पे रह रहा है पॉइंट एम पे, उस वक्त इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, धक्का देते देते उस बॉल को इतना जोर से धक्का दो कि जब वो यहाँ पे आए उसको इनफ अमाउंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाए कि वो आराम से कवर करके जस्ट यहाँ तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ m पे और इस पॉइंट को सपोज कर लो n है, तो m पे जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी n पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, ऊपर जाते जाते इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, है ना? तो ये पोर्शन बाद में सोचो कि ऊपर जाते वक्त कितना कम हुआ। मान लो यहाँ वेलोसिटी v है, ठीक है, मान लो यहाँ वेलोसिटी v है,
और ये रेंज जो है, ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करते थे उसको हम लोग आर बोलते थे। तो आर गिवन है 40 मीटर। तो यहां से मुझे v का वेलोसिटी निकाल के बताओ, v का वैल्यू कितना होगा। मैंने क्वेश्चन समझा दिया। सर अब वी मतलब जब वो उस पार पहुंच जाएगा उसका वैल्यू नहीं निकालना नहीं है। नहीं नहीं, जब वो n पे है तब उसका वेलोसिटी हमने पकड़ा है v। ठीक है, व्हेन अच्छा, तो हमने हमें क्या किया, एन पर व्हेन, कितना वेलोसिटी होगा वो निकालना है। यस, व्हेन बॉडी इज एट n, इट्स वेलोसिटी इज v। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। हमने लेट किया व्हेन बॉडी इज एट n, इट्स इनिशियल वेलोसिटी और इट्स वेलोसिटी विल बी v। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, एंड इट फॉलो, एंड इट्स फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन विथ रेंज, रेंज मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इज इक्वल टू 40 मीटर। आर इज इक्वल टू कितना है, 40 मीटर। तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने रिवीजन किया, बताओ तुम लोग। सर यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। यस, तो यहाँ पे u नहीं होगा, यहाँ v होगा ना, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आप नीचे का सब भूल जाओ, यस सर। यहाँ पे सोचो कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन समझ रहे हो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है, तो हम लोग r इज इक्वल टू बोल सकते हैं दैट v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40। अगेन थीटा भी सर बोला जी हुआ का है, वैल्यू कितना है। g इज 10 मीटर पर सेकेंड हम लोग ले लेते हैं जो जनरली। g का वैल्यू हम ओके लोग सर। पकड़ेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बताओ कि यहाँ ये एंगल कितना होगा। सर 45। अनंत 45 और समथिंग एल्स। यस इट इज 45 ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखो ये एंगल 40 है, तो वर्टिकली ये, अपोजिट एंगल। यस, तो ये भी एंगल 40 होगा, तो 90 माइनस 45 इज 45। तो थीटा इज इक्वल टू जो है क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 45 डिग्री। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, कम ऑन डू इट। सर 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। Forty into g is 10, so this is 20 meter per second. This is v, but in question it is not asked the value of v, rather it is asked the value of u। u और v नहीं लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि जब ये पॉइंट m पे है उस वक्त बताओ इसका वेलोसिटी कितना है। तो ये चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये चीज थोड़ा अलग है, वो मैं समझा दे रहा हूं। पर पहले ये जो अभी तक मैंने समझाया ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन यहाँ खत्म। अब जो क्वेश्चन है नॉर्मल वेलोसिटी का क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन का। तुम लोग इंक्लाइन प्लेन समझे नहीं हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, चलो। इस ये जो अलग पॉइंट था इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये m था, ये n था, और बॉडी को मैं यहाँ पे रख के इधर की तरफ पुश करे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पहुंच जा रहा है। तो हर जगह पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, कोई बताएगा मुझे, इसका यस सर। वेलोसिटी कम क्यों हो रहा है। सर फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन तो हमने अवॉइड कर दिया है, पहले ही हमने पढ़ा था कि कोई किसी तरह का फ्रिक्शन अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे, तो फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं सर कम हो सकता। ग्रेविटी। यस, ग्रेविटी के वजह से काम कर रहा है, करेक्ट। तो ग्रेविटी आंटी जो है वो नीचे की तरफ काम एक्टिंग करती है। और मान लो यस ये सर। एंगल है 45 डिग्री, तो इस पे जो इधर का वेलोसिटी मेरा था, ये वेलोसिटी है, इस पे एक्सेलरेशन का एक इस तरफ कंपोनेंट काम कर रहा होगा। यस सर। अगर मैं इस ग्रेविटी को, वेक्टर तुम लोग पढ़े हो, वेक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसको मैं रिजॉल्व करूं तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। ठीक है, एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कि दोनों कंपोनेंट क्या क्या होगा। क्या सर। दोनों कंपोनेंट क्या क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा यार, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इस वर्टिकल डायरेक्शन में
मैं जी को रिजॉल्व कर रहा हूँ, जी एक वेक्टर है ना, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। यस तो बताओ दोनों का वैल्यू कितना होगा? सर, आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा हो जाता है। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते थे, भूल गए वो लोग? अभी तो किए थे। ये एंगल थीटा है, ये यू था, तो थीटा के साथ जो होता है वो होता है यू कॉस थीटा, और थीटा के ऑपोजिट में जो होता है वो हो जाता है यू साइन थीटा। उसी तरह ये यस एंगल सर। जी है, तो यहाँ पे थीटा किसको पकड़ोगे, वही तो पूछ रहे हैं। थीटा किसको पकड़ोगे? सर वो जो अंदर में एंगल है। किसी को भी पकड़ सकते हो, इट्स योर चॉइस। कम ऑन, बी ए स्मार्ट स्टूडेंट्स। तुम किसी को भी यस पकड़ सर, सकते हो, इट्स 45 योर डिग्री होगा। चॉइस। इट्स योर चॉइस, लेकिन उसका वैल्यू पता करोगे। अब चलो मैंने इसको पकड़ लिया, मुझे बताओ 45 इसका डिग्री होगा सर। कैसे 45 हुआ? सर क्योंकि अगर ये दूसरा वाला जो उसको नीचे एकदम लाएंगे तो वो 45 से नीचे वाला ज्वाइन हो जाएगा, और फिर ऊपर वाला ये 90 डिग्री है जो जी है, वो तो हम्म, ऊपर वाला 45 हो जाएगा। यस करेक्ट। लुक यहाँ पे क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सब कुछ का यूज होगा, तो ये याद रखना है। ये आसान क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे 90 है और 90 माइनस 45 दोनों 45 45 हो रहा है। पर ये तुम लोग का होमवर्क रहा कि अच्छे तरीके से कौन सा एंगल कहाँ पे होगा इसको सीखना। तो ये हो जाएगा जी कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा जी साइन 45 डिग्री। सर तो दोनों तो √2 के उसमें आ जाएंगे ना, डिवाइड हो बाई जाएगा, यस। √2 हो जाएगा। यस, अब सोचो, अब ये एक नॉर्मल सा वन डायमेंशनल मोशन का केस लगाओ और मुझे आंसर बताओ सोच के। ये अब टू डायमेंशनल रहा ही नहीं, अब ये वन डायमेंशनल हो गया। कैसा वन डायमेंशनल हो गया? एक बॉडी है जो इधर भाग रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है g साइन 45। साइन 45 इज 1/√2, दैट इज g/√2। अनंत, मैं समझा पाया क्वेश्चन को? इनिशियल Yes, sir. पॉइंट है m और फाइनल पॉइंट है n। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया कि n पे जब ये पहुंचा तो तुमको फाइनल वेलोसिटी v मिल गया है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, ये है सवाल। समझ में आया? इफ यस देन फटाफट बना दो इसको। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? कौन सा इक्वेशन यूज सर करेंगे? 2as इक्वल टू यू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।2as। अब देखो इस क्वेश्चन में s मतलब m और n के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ था, ये रहा। ये जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और इसका लेंथ था 20√2 मीटर, ठीक है ना? तो यस s का सर। वैल्यू दिया हुआ है 20√2। s जो है मतलब m और n के बीच का डिस्टेंस ये है 20√2 मीटर। सो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है प्लस 2। एक्सेलरेशन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, सो इट इज यस सर। नेगेटिव g/√2 एंड डिस्टेंस इज 20√2। सर g/√2 का वैल्यू 5√2 होगा। जरूरत क्या है, √2 काट दो ना, 2√2 है तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 2, 40 इंटू 10, 400। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू u is equal 800। to root over of 100, that is equal to 20√2। 20 meter per second. So this is your question and a solution. Did you get it or not? क्वेश्चन Yes, अच्छा sir. लगा? बहुत आसान सा सवाल था। चलो अब इसी तरह जैसे हमने चेंज इन वेलोसिटी अगर समझ गए तो चेंज इन मोमेंटम कोई बड़ा बात नहीं है। मोमेंटम एक्चुअली हम लोग अभी पढ़े नहीं है, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज का क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर p इज मोमेंटम, इक्वल टू mv होता है। यस, P इज इक्वल टू mv होता है। तो वेलोसिटी अगर आप समझ में आ गया तो उसके साथ मास को मल्टीप्लाई कर दो, बस मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पूछूं, सिंपली बताओ तुम लोग, पहला पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कि चेंज इन मोमेंटम
between projection point and highest point कितना होगा? तो ये भी वैसे ही बोलेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। फाइनल पॉइंट पे कितना आया था, इसका आंसर सिंपली याद रखो, वेलोसिटी में कितना आया था? माइनस यू साइन थीटा, राइट? माइनस यू साइन थीटा जे, यही आया था। तो क्या करोगे, मास को मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस एम यू साइन थीटा जे। दैट्स ऑल, कुछ भी पूरा वही स्टेप करना है, आगे आंसर। इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ कि चेंज इन मोमेंटम थ्रू आउट द जर्नी कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ कंप्लीट मोशन। यस, So minus 2 mu sin theta j. The minus 2 mu sin theta j. yes, correct. So it's very simple, minus 2 mu sin theta j। चलो इससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उससे पहले एंगुलर मोमेंटम भी चलो कवर कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जो सर्कुलर मोशन वहाँ है, और इसको हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला केमिस्ट्री में इसको MVR बोला जाता है, ठीक है ना? Yes sir. MVR। तो एंगुलर मोमेंटम में वेलोसिटी के साथ मास को मल्टीप्लाई करना होता है, और साथ ही साथ यहाँ रेडियस जो है, रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा, एज्यूम कर लिया जाता है कि ये एक सर्कुलर टाइप ऑफ मोशन अगर है, उसका मैक्सिमम जो ये वैल्यू होता है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो R इज इक्वल टू H होगा। बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो मुझे बता दो अब इसको देख के कि H का वैल्यू कितना होता था? H का वैल्यू कितना होता था प्रोजेक्टाइल मोशन में? U So u स्क्वायर square by 2g. साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तब 2g होता था जब थीटा इज इक्वल टू 45 बिठा देते थे, ठीक है ना? इन जनरल ये होता है। Yes sir. Yes sir. तो L की जगह हम लोग बैठा सकते हैं M, V की जगह क्या होगा, एट पॉइंट P अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, और उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी का वैल्यू है u cos थीटा, और r का वैल्यू हो जाएगा h। तो m इंटू यू कॉस थीटा इंटू h का वैल्यू निकाल लो, h का वैल्यू बिठा दो u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो दिस इज द इक्वेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा m u क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एट द पिक पॉइंट P। इज इट ओके? Sir, यस एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाइए ना। यस। Done? Yes sir. Come on, solve this question. A body of mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. The change in momentum in magnitude of the body is. लोग अगर नहीं किसी कोई पॉइंट अगर मेंशन नहीं किया है कि कहां से कहां चेंज पूछ रहा है, इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन में चेंज पूछ रहा है तुम लोगों से। ओके, तो थ्रू आउट द मोशन चेंज कितना होगा? इट इज 2। अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता है, ठीक है? माइनस क्या बोल रहे थे तुम लोग, 2mu साइन थीटा, राइट, इंटू जे होता Sir, था। 4 तो ये sir, मैग्नीट्यूड 49 Newton per second. कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट करके देखते हैं कितना आता है। Sir, 49 Newton per second. लेट मी सी देन। 0.5, velocity is 98
and theta value is 30 degree. So if you substitute all the values, it will become 49 newtons second. Okay, it's very simple question. Anant, wow. We have 3 minutes left in this class. Let's solve this question fast. Particle of mass 100 kg is fired with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal, with raises to the highest point of its path. Then the change in momentum is. Now कौन सा momentum पूछा है? Change in momentum. हाफ वाला, मतलब आधा Yes, जो जाते highest हैं, at highest highest point point पे तक का। means initial to highest point वाला पूछा है. ये चीज ध्यान रखोगे कौन सा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. सो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -mu sin थीटा j. ओके, सो इट इज mu sin थीटा. सर 1 न्यूटन सेकंड आ रहा है, kg meter per second. Yes, Newton second. So this answer, if you substitute all the values, m is equal to 0.1 and your u is equal to 20 and theta is equal to 30 degree, you will get it is 1 kg meter per second, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन सेकेंड. ओके, आसान सा क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन 2 मिनट बचा है, मैं तुम लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ. एक क्वेश्चन है नहीं, तुम लोग इसको सोचो कि सपोज करो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और इस पॉइंट से इसको P पकड़ते, इसको O पकड़े थे, इसको Q पकड़े थे. तो यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी u और यहाँ से भी प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u. दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा प्रोजेक्टाइल होके, और जब वो लोग मीट करेगा उस वक्त इसका जो, जब दोनों मीट कर जाएगा उस वक्त इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा. ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना होगा व्हेन दे मीट एट द टाइम ऑफ कोलिजन. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ अभी, तब तक इसको सॉल्व करो. यस सर दोनों वेलोसिटी अगर सेम होगा तब 0 हो जाएगा. तो वही मुझे प्रूफ करके दिखाना है मैथमेटिकली. करो इसको.